नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत के 30 MCQS टाइप क्वेश्चन। 30 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप अगर 30 लगा देते हैं तो आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न सही होने वाले हैं। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको कंटेंट बेस्ट मिलेगा और क्वालिटी भले ही वीडियो की लो हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, सारे प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आपकी परीक्षा को और धार मिलेगी। पहला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है। विद्यार्थी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या है, तो विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। 2 नंबर में देखते हैं, ना प्लस अस्थि बराबर नास्ति। यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है, यानी कि आकाश वर्णे दीर्घ जो सूत्र लग जाता है, छोटा और छोटा मिला के बड़ा हो जाता है। मनोहर का संधि विच्छेद, मना प्लस हर, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है। गुरु आदेशा बराबर गुरुवादेशा, यहाँ पे एण संधि हो जाती है। उ और आ मिलके वा हो जाता है। एका एक एक बराबर एक एक, यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाती है क्योंकि आ और ए मिलकर अय हो जाता है। आगे नियम है, दीर्घ संधि समान स्वर मिलने पर दीर्घ हो जाता है, यानी छोटा छोटा मिलकर बड़ा, बड़ा छोटा मिलकर बड़ा, छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा होता है। गुण संधि, छोटा तथा बड़ा के बाद ई तथा उ आने पर ए तथा ओ हो जाता है। यण संधि, ई उ के स्थान पर या और वाह हो जाता है यदि बाद में असमान स्वर आए। सूत्र इधर देख लीजिए, आकाशवाणी दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र है। आद गुणा गुण संधि का सूत्र है। इको यणचि इण संधि का सूत्र है। और वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का सूत्र है। समास प्रकरण, समास से कुछ प्रश्न लिए हमने। गंगा जलम, गंगा जलम में कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास, यानी गंगा का जल। तत्पुरुष समास में सभी विभक्तियाँ और कारक चिन्ह आते हैं, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति और जो हमारा कारक हो जाएगा वो संबंध, गंगा जलम गंगा का जल। दशानना, 10 आनन है जिसके अर्थात वह रावण, बहुब्री समास, इसमें अन्य पद प्रधान है। नीलोत्पलम नीला कमल, यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष है। सप्तर्षया 7 ऋषि, यहाँ पे समूह है, 7 ऋषियों का समूह तो द्विगु समास हो जाता है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है, दोनों पद प्रधान है और या फिर या से इनको अलग किया जाता है, राम और लक्ष्मण। समास के सिद्धांत क्या हैं जो अभी हम आपको बता ही चुके हैं। द्विगु, प्रथम पद संख्यावाचक हो यानी संख्या पूर्व द्विगु। उभय पद प्रधान द्वंद्व, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व। अन्य पद प्रधान बहुब्री, अन्य पद प्रधान है तो बहुब्री। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 गुरुम नमति, गुरु को नमता है, नमस्कार करता है, तो को आया है तो द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। लेखन्या लिखा में, लेखनी से लिखा जाता है तो करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक है, यहाँ पे करण कारक है तो तृतीय व्यक्ति है। हिमालय गंगा, हिमालय से गंगा, तो यहाँ पे अपादान कारक है और पंचमी व्यक्ति है, बी सही हो जाता है हमारा। आकाशे मेघा में विभक्ति कौन सी है, तो आकाश में बादल है, मे पे पर सप्तमी विभक्ति में आता है और यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाता है। आप देख लेते हैं कारक से संबंधित। कर्ता प्रथम व्यक्ति होती है, ने इसका चिन्ह होता है, स्वतंत्र कर्ता सूत्र होता है। करण में तृतीय व्यक्ति होती है, से के द्वारा इसका चिन्ह होता है, साधकतम करणम सूत्र होता है। संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है, के लिए इसका चिन्ह होता है कर्मणा या प्रेरित सा संप्रदान, कर्म जिसके लिए प्रेरित करता है वो संप्रदान होता है। अपादान में पंचमी व्यक्ति होती है, से अलग इसका चिन्ह होता है, ध्रुवम पाए अपादान में इसका सूत्र होता है। अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है, मे पे पर इसका चिन्ह होता है, आधारो अधिकरणम इसका सूत्र हो जाता है। जो संस्कृत में प्रीपोजिशंस होते हैं वही इसमें अधिकरण हो जाता है। और द्वितीय व्यक्ति छूट गई, द्वितीय व्यक्ति में कर्म होता है और कर्मणे द्वितीय इसका सूत्र हो जाता है। लिंग एवं धातु से 7 प्रश्न है। छात्रा का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। पुस्तकम का लिंग है नपुंसक लिंग। कवित्री का लिंग है स्त्रीलिंग। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा गच्छति, गम के गच्छ के रूप में चलते हैं रूप, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छत। और भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा भविष्यति। खाद धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा खादामा। अब देख लेते हैं इसके कुछ नियम। लट लकार यानी संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकार हैं, वैसे तो 10 है लेकिन 5 मुख्य हैं। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, इसका उदाहरण है उदा पठति। लट लकार यानी भविष्यत काल, उदा पठिष्यति। लंग लकार भूतकाल, उदा अपठत। लोट लकार आज्ञा आदेश से संबंधित होता है, उदा पठतु। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है, उदा पठेत। इस प्रकार से चलते हैं। संज्ञा सर्वनाम से कुछ है प्रश्न। फलम तृतीय व्यक्ति एक वचन, तो फलेन हो जाएगा, फलम फले फलेन, तृतीय में हो जाएगा फलेन। अस्मत् पंचमी बहुवचन हो जाएगा अस्मत्। युष्मत् प्रथमा बहुवचन हो जाएगा यूयम। जगत सप्तमी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा जगति। इदम
प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा पुल्लिंग में अयम। रमा चतुर्थी एक वचन रमाय हो जाएगा। नदी षष्ठी बहुवचन नदीनाम हो जाएगा। किम धातु पुल्लिंग द्वितीय एक वचन कम हो जाएगा। सर्वनाम के सिद्धांत क्या हैं? अस्मद यानी कि मैं। प्रथमा अहम आवाम वयम इस प्रकार से चलते हैं। द्वितीय माम आवाम अस्मात्। तृतीय मया आवाभ्याम अस्माभि। और पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्। राम शब्द के किस प्रकार से चलते हैं? प्रथमा में राम रामो रामः एक वचन द्विवचन बहुवचन के हैं। तृतीया में रामेण रामाभ्याम रामः। चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। और सप्तमी में रामे रामयो रामेश। इस प्रकार से चलते हैं। नदी यानी कि इकारांत और रमा आकारांत स्त्रीलिंग रूप हैं, दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। और जो अकारांत इकारांत किस प्रकार से इनको पहचाना जाता है? तो नदी जैसे बड़ी की मात्रा लगी है तो इकारांत हो गया। रमा बड़ा की मात्रा लगी तो आकारांत हो गया। जैसे राम छोट लास्ट में आता है आ तो अकारांत हो गया। ऋषि छोटी ही आती है तो इकारांत हो गया। मुनि बड़ी ही आती है, नहीं मुनि में तो छोटी आएगी, ये भी इकारांत होगा। अगर लास्ट में छोटा ऊ आता है जैसे भानु तो उकारांत होगा। बधु उकारांत हो जाएगा। लास्ट में रिराज से मातृ तो रिकारांत हो जाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो भी हो उसके हिसाब से बोलते हैं। तो ये हमारे 30 प्रश्न हो गए हैं। और आप के लिए कुछ खास बातें हैं कि रोज़ शब्द रूप कम से कम 5 याद कीजिए, धातु रूप 2 चार्ट बनाकर लिखते रहिए, याद करते रहिए। संधि और समास के नियमों को सूत्रों के साथ समझेंगे तो आपको जो याद होगा वो स्थायी रहेगा। पिछले वर्षों के PYQS का अभ्यास भी करते रहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।